हेलो एंड वेलकम टू नो एम असिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट आईजीआई के बारे में। ये वो लेजेंडरी गेम है जिसको आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा या फिर अपने दोस्तों को इसके बारे में बात करते हुए तो ज़रूर सुना होगा। ये गेम फेमस थी अपनी अनफॉरगिविंग डिफिकल्टी की वजह से, यानी कि आप मिशन के दौरान अगर कहीं भी मरते हैं तो आप गेम स्टार्ट करेंगे लास्ट चेक पॉइंट से, जो कि होता है बिल्कुल मिशन की शुरुआत से। इस गेम का प्रोटैगनिस्ट डेविड जोन्स, जो कि एक एलीट कमांडो है और स्टेल्थ में बहुत माहिर है। इस गेम में हम सारे मिशंस कैरी करते हैं हमारी एनालिस्ट के साथ, जिसका नाम है आन्या, जो कि हेडक्वार्टर से हमारी मिशन के दौरान मदद करती है। अब स्टोरी की शुरुआत में हमारी एजेंसी को इन्फो मिलती है कि जोसेफ प्रिबोई, जो कि एक रशियन आर्म्स डीलर है, उसको रशियन माफिया ने किडनैप कर लिया है। इंटेलिजेंस के मुताबिक माफिया ने उसको एक मिलिट्री एयरफील्ड पर बंदी बना रखा है। अब जोसेफ प्रिबोई को पकड़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबको उस पर शक है कि उसने रशियन माफिया को न्यूक्लियर वॉरहेड बेचा है, तो एक न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। पर जोन्स एयरफील्ड पर डायरेक्टली नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर सैम बैटरीज डिप्लॉयड हैं। तो डेविड जोन्स को एक ट्रेन यार्ड पे उतारा जाता है, जहां से वो एक ट्रक चुराकर सैम्स तक पहुंचता है और उसी सैम बेस से वो एक्सप्लोसिव चुराकर उन सैम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस वजह से वो डायरेक्टली एयरफील्ड पर जा सकता है। एयरबेस पे पहुंच के डेविड और आन्या को पता चलता है कि जोसेफ प्रिबोई वहां नहीं है और उसे कहीं और मूव कर दिया गया है। जोन्स एयरबेस पे कंप्यूटर लॉग से पता लगाता है कि जोसेफ प्रिबोई कहां है और वो उस एयरबेस से एक जेट फाइटर चुराकर भाग जाता है। अब ये लोग एक जगह का पता लगाते हैं जहां पर जोसेफ को सपोजिटली रखा गया है। अब कैप्टन हैरिसन, जो कि एक एक्स ग्रीन बरे है, और उसकी टीम असॉल्ट पे जाती है जोसेफ प्रिबोई को वहां से छुड़ाने के लिए। और इस दौरान डेविड जोन्स उन्हें स्नाइपर कवर प्रोवाइड करता है और ये लोग जोसेफ को रिकवर कर लेते हैं। जोसेफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड रशियन माफिया के पास होने का डर था, उसको जोसेफ के अंकल जैक ने चुरा लिया था और वो रशियन माफिया तक डिलीवर नहीं हुआ था, इसलिए रशियन माफिया ने जोसेफ प्रिबोई को किडनैप कर लिया था। अब वॉरहेड का पता लगाने के लिए आन्या जोन्स को जैक प्रिबोई के कम्युनिकेशन सेंटर को हैक करने के मिशन पर भेजती है। इसके बाद आन्या जोन्स को बताती है कि वॉरहेड वहां से मूव हो गया है, मतलब वॉरहेड की डीलिंग स्टार्ट हो गई है और थोड़ी देर बाद ही वॉरहेड किसी को बेचा जाने वाला है। वॉरहेड का खरीदार कौन है ये पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है कि जैक प्रिबोई को पकड़ा जाए। अब हम प्रिबोई के एक स्टोरेज यार्ड में जाते हैं और आन्या जोन्स को बताती है कि इस टाइम यहाँ पर एक आर्म्स डील चल रही है। मिशन के अकॉर्डिंग जोन्स को एक फ्यूल डिपो को बॉम्ब से उड़ाना है, जिससे कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और प्रिबोई वहां से भागने की कोशिश करेगा। जब प्रिबोई वहां से भागेगा तो हैरिसन और उसके आदमी, जो कि पहले से ही रोड पर उसका इंतजार कर रहे हैं, वो लोग प्रिबोई को पकड़ लेंगे। अब हैरिसन सक्सेसफुली प्रिबोई को पकड़ तो लेता है, पर मिशन के दौरान उनका पायलट जख्मी हो जाता है, इसलिए जोन्स खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर प्रिबोई को वहां से ले जाता है। प्रिबोई को ले जाते टाइम जोन्स रशियन एयर स्पेस में एंटर होता है और रशियंस उसका हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं, जिससे कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। रशियंस प्रिबोई को तो कैप्चर कर लेते हैं पर जोन्स को नहीं पकड़ पाते, पर वो लोग जोन्स के सारे इक्विपमेंट अपने साथ ले जाते हैं। जोन्स अब अपने दम पर पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करता है। यहाँ पे जोन्स को पता चलता है कि रशियन मिलिट्री एक्स से मिली हुई है। एक्स एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट और एक्स केजीबी एजेंट है, जो कि दुनिया को तबाह करना चाहती है। बॉर्डर क्रॉस करके जोन्स एक ट्रक में छुप जाता है और वो ट्रक उसे एक रैपिड एक्शन फोर्स के फॉरवर्ड बेस पे ले जाता है। यहाँ पे जोन्स अपने इक्विपमेंट दोबारा से ढूंढ लेता है और वहाँ डिप्लॉयड सैम बैटरीज को उड़ा देता है। उसके बाद रशियन मिलिट्री के एक रेडार को डिसेबल करके वो हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। अब आन्या जोन्स को बताती है कि प्रिबोई को ट्रेन से एक जगह पर ले जाया जा रहा है। ट्रेन से इसलिए क्योंकि ये सारा मिशन सीक्रेटिव है, ताकि किसी को पता न चले, इसलिए उसको ट्रेन के थ्रू ले जाया जा रहा है। अब प्रिबोई को पकड़ने के लिए जोन्स उस ट्रेन यार्ड पे पहुंचता है जहां से प्रिबोई की ट्रेन गुजरेगी। जब ट्रेन उस ट्रेन यार्ड में रुकती है तब जोन्स प्रिबोई को कैप्चर कर लेता है और उस ट्रेन को हाईजैक भी कर लेता है। अब एक्क को ये पता चलते ही वो ट्रेन ट्रैक्स को ही उड़ाने का ऑर्डर दे देती है और इस वजह से जोन्स की ट्रेन डीरेल हो जाती है। उसके बाद जोन्स प्रिबोई को बचाते हुए उस एरिया से इवैक्यूएट करता है और प्रिबोई को एजेंसी को सौंप देता है। अब जोन्स को एक ट्रेनिंग फोर्ट पे भेजा जाता है जहां उसका मिशन वॉरहेड को ढूंढना और एक्क को मारना है। अब वॉरहेड ढूंढ के इन्हें ये पता चलता है कि एक्क के पास जो चुराया हुआ वॉरहेड था वो उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही थी, पर इसी दौरान एक्क वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। जोन्स को अब एक न्यूक्लियर प्लांट पे भेजा जाता है जहां पे एक्क भी मौजूद है। यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो डिप्लॉयमेंट जोन सिक्योर करे, जिससे कि आन्या, हैरिसन और उसके आदमी वहां पर उतर सके। अब जोन्स उस न्यूक्लियर प्लांट में अंडरग्राउंड जाता है जिससे कि वो बॉम्ब ढूंढ सके और यहाँ पर आन्या का काम है बॉम्ब को डिफ्यूज करना। एक्क का प्लान ये है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब उसने वॉरहेड से एक्सट्रैक्ट किया था उसको वो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लांट करके उड़ा देगी, जिससे कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। पर इससे पहले कि एक्क अपने इरादे पूरे कर पाए, जोन्स उसे मार डालता है और आन्या बॉम्ब डिफ्यूज कर देती है। इसी तरह ये लोग दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचा लेते हैं।
तो ये थी स्टोरी प्रोजेक्ट आईजीआई की। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक भी करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।